राज्यपाल के अभिभाषण के समय सभी सदस्य सदन में रहते हैं, पर बिहार में आरिफ मोहम्मद खान जब बोल रहे थे तो विपक्ष के नेता की सीट तो खाली थी, वो भी उस नेता की जिनको बड़ी मुश्किल से इस बार ये कुर्सी नसीब हुई है। 243 सीटों वाले बिहार में आरजेडी की 25 सीटें जब आईं, तब जाकर तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने। पर आरिफ मोहम्मद खान के एक संबोधन के वक्त वो पटना से दूर दिल्ली में सामान पैक कर रहे थे। तेजस्वी यादव विदेश निकल रहे हैं, वो भी सपरिवार, यानी पत्नी और बच्चों समेत। पता चला है तेजस्वी यादव खरमास खत्म होने के बाद ही वापस लौटेंगे, मतलब महीने भर वे छुट्टी पर रहेंगे। इधर पटना में तेजस्वी के विरोधी उनकी गैर हाजिरी पर हंगामा कर रहे हैं। ये लोग इसलिए इस सवाल को उठा रहे हैं कि चूंकि तेजस्वी जी गायब हैं, तो यह बोलने से बचने के लिए। पर आरजेडी क्यों हारी, अब यहां से आगे क्या होगा, और न जाने कितने ही ऐसे सवालों पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं आगे बात होगी। चलिए बाद में बात करेंगे, बाद में बात। अब जब तेजस्वी ने कह ही दिया है कि आगे बात होगी तो फिर होगी। पार्टी उनकी, बात उनकी, अब इस पर हम क्या कहें। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। वसुंधरा राजे सिंधिया को अब राजस्थान भी छोड़ना पड़ सकता है। चर्चा है कि वसुंधरा को किसी राज्य का गवर्नर बनाकर जयपुर से विदा करने की तैयारी है। उनके विरोधियों को और ताकत देकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। तो क्या करेंगी वसुंधरा? एक दौर था जब राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में वसुंधरा राजे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद भी कुछ सालों तक ऐसे ही हालात रहे। खाता ना बही, वसुंधरा जो कहें वही सही। इसी फार्मूले पर उन्होंने सरकार भी चलाया और राज्य में बीजेपी का संगठन भी। बीजेपी हाईकमान गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन वसुंधरा ने अमित शाह से कह दिया कि मुझे ये नाम कतई मंजूर नहीं। उस समय अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे और रामलाल संगठन महामंत्री। रामलाल ने वसुंधरा को मनाने के लिए उनके साथ कई राउंड की मीटिंग भी की, पर उन्होंने कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल पर तो कोई बात नहीं हो सकती। मजबूरी में अमित शाह ने जाट नेता सतीश पूनिया को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। वसुंधरा को लगता था कि शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से राजस्थान के राजपूतों में उनकी बराबरी का एक नेता और खड़ा हो जाएगा, पर समय बड़ा बलवान होता है। एक दौर वो भी आया जब वसुंधरा को राजनाथ सिंह के बगल में बैठकर भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची तक निकालनी पड़ी, जबकि आज भी विधायकों की संख्या, दबदबा और लोकप्रियता के मामले में राजस्थान में वसुंधरा के सामने बीजेपी का कोई नेता नहीं। पर इन्हीं वसुंधरा को 2024 में धौलपुर में राम कथा के एक कार्यक्रम में यह भी कहना पड़ा कि वनवास सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, लेकिन यह भी सच है कि वनवास आता है तो जाता भी है। पर हालात ऐसे हैं कि मोदी और शाह युग में उनका वनवास शायद ही कभी खत्म हो। अभी वे बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में पार्टी की नई खेप तैयार करने में जुटा है। उसे लगता है कि वसुंधरा इस रास्ते की सबसे बड़ी कांटा है, तो अब इस कांटे को राजस्थान से बाहर निकालने की प्लानिंग है। सबसे पहले तो जेपी नड्डा की जगह जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। वैसे तो नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को ही खत्म हो गया था। उसके बाद उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अब वो एक्सटेंशन के भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी में परंपरा रही है एक व्यक्ति और एक पद की, पर नड्डा पिछले 18 महीने से न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी बने हुए हैं। बीजेपी का जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाला है वो अपनी नई टीम भी बनाएगा। ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की उस नई राष्ट्रीय टीम में वसुंधरा राजे के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस तरह वसुंधरा को किस्तों में कमजोर किया जा रहा है। साथ ही बार बार उनकी पार्टी से लेकर सार्वजनिक मंचों पर अनदेखी भी हो रही है। अब इसे हाल के 2-4 घटनाओं से आसानी से आप समझ सकते हैं। उल्टे हाथ कान पकड़ने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। वसुंधरा राजे को मैसेज देने के लिए इन दिनों उनके विरोधियों का जोश हाई किया जा रहा है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर डिनर में ऐसा ही तो हुआ। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के रिश्ते जग जाहिर है। पूनिया विधानसभा चुनाव तो हार गए, लेकिन अमित शाह बार बार उन्हें तरक्की और वाहवाही का डबल डोज दे रहे हैं।
सबसे पहले उन्हें हरियाणा का प्रभारी बनाया गया और फिर नड्डा के डिनर में बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अमित शाह ने उनकी पीठ ठोकी। इसी तरह राजेंद्र राठौड़ को भी कभी वसुंधरा राजे सिंधिया का करीबी माना जाता था, पर अब रिश्ते 36 के हैं। अब इन्हें भी इसका इनाम जल्द मिलने की बड़ी चर्चा है। इसकी एक झलक सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के यहाँ हाल ही में हुए विवाह समारोह के दौरान मिली। अमित शाह तो वहां सिर्फ 12 मिनट रुके, पर इतनी ही देर में वे वसुंधरा के लिए संदेश छोड़ गए। मंच से नीचे उतरते ही अमित शाह राजेंद्र राठौड़ को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हेलीपैड तक पहुंचे। अब इस बात के मतलब निकाले जा रहे हैं कि पुनिया की तरह विधानसभा चुनाव हारे राठौड़ को राज्यसभा में जगह मिल सकती है। अंततः उपचुनाव के साइड इफेक्ट भी अब तक कम नहीं हुए हैं। ये बाइपोल एक तरह से वसुंधरा के लिए नाक की लड़ाई बना, पर वो इसे हार गई तो हार का ठीकरा भी उन पर ही फूटा और अब उसकी कीमत भी उनसे वसूलने की तैयारी है। अंततः उसी इलाके में जहां से उनके बेटे दुष्यंत सांसद हैं, उन्हें इस चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। प्रचार से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट तक वसुंधरा के जिम्मे छोड़ दिया गया। वसुंधरा ने भी अपने स्टाइल में चुनाव लड़ा। उन्होंने पार्टी के बाकी नेताओं को चुनाव में फटकने तक नहीं दिया। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन की हार की सबसे बड़ी वजह नरेश मीणा बने। मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। राजस्थान सरकार में मंत्री और दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के वहां प्रचार करने से बात बन सकती थी, पर वसुंधरा ने उन्हें आने ही नहीं दिया और फिर नतीजा सबके सामने। बीजेपी के एक सीनियर विधायक ने तो अंता की चुनावी चकल्लस की चिट्ठी जेपी नड्डा को भेज दी। छाबड़ा से 7 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी चुनाव प्रचार में न बुलाए जाने से बड़े दुखी हैं। इशारों ही इशारों में इस दुख की वजह वे वसुंधरा राजे सिंधिया को ही बताते हैं। नड्डा को लिखी इस चिट्ठी में सिंघवी ने अपनी पीड़ा बताई। कुल मिलाकर ये माहौल बना कि वसुंधरा की वजह से ही बीजेपी ये चुनाव हार गई। अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी के संस्थापक रहीं विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा के रहते राजस्थान में बीजेपी नया लीडरशिप नहीं बना सकती। वसुंधरा का बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकने की एक वजह और भी है। उनके जितने चाहने वाले बीजेपी में हैं, उससे कम कांग्रेस में नहीं है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली कहते हैं कि वसुंधरा प्रचार न करती तो अंत में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती। अशोक गहलोत से वसुंधरा के रिश्ते तो अब तक मीठे ही रहे, पर यही मिठास तो बीजेपी लीडरशिप को रत्ती भर पसंद नहीं। दिल्ली ने वसुंधरा को लेकर मन ही मन फैसला कर लिया है, पर क्या वसुंधरा उस फैसले को कबूल करेंगी या उनके पास कोई प्लान बी भी है? आपको क्या लगता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।